प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में ना तो हम किसी तरह से भाव की बात करने वाले हैं और ना किसी तरह से कोई एक ही फसल की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में किसान मित्रों, मेरा संदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार बंधु जो बड़े न्यूज़ चैनलों से आते हैं, यानी कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हम टीवी पर देखते हैं, आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल हम टीवी पर देखते हैं और उनमें दिन भर खबरें चलाई जाती है। फलानी जगह युद्ध हो गया, फलाने राजा ने ये कर दिया, फलाने प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, किसानों को सम्मान निधि के रूप में 250 करोड़ रुपए दे दिए, किसानों को फलानी स्कीम के तहत इतने रुपए दे दिए। तो ऐसी न्यूज़ चलाने से किसी तरह से किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का यदि भला भारत की सरकार यदि करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ है प्याज का, लहसुन का, आलू का, गेहूं का, जो भी किसान के घर में जो फसलें पैदा होती है उनका किसानों को सही समय पर वाजिब रेट का मिलना। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि प्याज 50 रुपये किलो बिके, आलू 100 रुपये किलो बिके, लहसुन 200 रुपये किलो बिके, लेकिन किसान को एक सम्मानजनक जो भाव है उस फसल का मिलना चाहिए। किसान 6 महीने की मेहनत करने के बाद और प्रकृति से इतनी लड़ाई लड़ने के बाद फसलों को पैदा करके अपने घर में लेके आता है। उसके सपने होते हैं कि मेरे को मेरे बेटी की शादी करना है, मेरी बेटी की शादी करना है, मुझे घर में ये करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे जो आरामदायक वस्तु हैं वह खरीदना है। लेकिन किसानों की हालत यह कर दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ किसान अपना पेट भर रहा है और अपने परिवार का पालन कर रहा है। इसके अलावा किसान या तो साहूकारों से जो उधार है वह ले रहा है, दुकानदारों से उधार ले रहा है, या फिर उधारी से अपना घर चला रहा है। तो सरकार से सिर्फ हमारा यही निवेदन है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, यदि कोई भी पत्रकार बंधु मेरे इस वीडियो को यदि एक पल के लिए भी देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों के घर का बजट जब प्याज का बाजार बढ़ता है उस समय बिगड़ रहा है, सिर्फ 15 से 20 दिन और 1 महीने के लिए उनके घर का, उनकी रसोई का बजट बिगड़ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा खर्च सब्जियां खरीदने के लिए होता है, तो किसान की क्या हालत होगी जब किसान को पूरे वर्ष उसकी फसल का बाजार नहीं मिलता। यह एक गंभीर विषय है और सोचने वाली बात है हर जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई शहर के लोग ही पूरे रहवासी शहर के नहीं है, वह भी गांव से उन लोगों का पलायन हो रहा है। खेती छोड़कर किसान के बेटे सिटियों में जाकर कोई धंधा कर रहा है, कोई नौकरियां कर रहा है। तो ऐसे में यदि किसानी को बचाना है, यदि खेती को बचाना है, यदि किसान को बचाना है, तो आप लोगों को किसान का जो फसल किसान पैदा अपने खेतों में कर रहा है उसका उचित मूल्य दिलवाने का प्रयास कीजिए। यदि हमारे भारत देश में उत्पादन अधिक हो रहा है तो विदेशों को ऐसी नीतियां बनाइए। ऐसी नीति कब बनती है? जब किसान की फसलें खेत से आकर रोड पर फीकती है, उस समय पर नेता और जो जनप्रतिनिधि है वह किसानों के पास में सांत्वना देने के लिए आते हैं कि हम निर्यात करवाने के लिए इसके लिए प्रयास करेंगे। तो आप जब किसान की फसलें रोड पर फीक रही है उस समय पर यह आश्वासन दे रहा है, जबकि आश्वासन आप लोगों को इसके ऊपर जो हमारा संसद भवन है, जो हमारा गरिमामय विधानसभा भवन है, उनमें किसानों की चर्चा को जैसे 8 दिन आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें 3 दिन तक किसानों के जो फसल पैदा हो रही है उसके भाव के ऊपर चर्चा करना चाहिए। विधानसभा में किसान को भाव मिलना चाहिए, भाव के ऊपर विपक्ष को भी इसके ऊपर जोर लगाना चाहिए, क्योंकि पक्ष
यदि नहीं सुनता है तो विपक्ष को बार बार उसी चीज से पक्ष को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में बैठा रहता है वह सत्ता का बिल्कुल उसके ऊपर एक चादर चढ़ जाती है, उसको किसी भी प्रकार से कुछ नहीं दिखाई देता, उसको सिर्फ दिखाई देता है सत्ता का जो मोह रहता है, बस वही उसके ऊपर उसके दिमाग पर चढ़ा रहता है, उसका अहंकार सत्ता का उसके ऊपर चढ़ा रहता है। सरकार में बैठे हमारे जनप्रतिनिधि है, उन लोगों को यह बताना चाहिए कि किसान की हालत क्या है, क्योंकि विपक्ष में बैठा हुआ जनप्रतिनिधि गांवों तक जुड़ता है और पक्ष और सत्ता में जो बैठे हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, वह इतने चूर होते हैं कि वह उन्हें खेती किसानी से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि आप लोग जब भी गांव में जाएं तो किसानों से ज़रूर मिलें, उनके खेतों को देखें, उनकी फसल कौन सी फसल आ रही है। आप वास्तविक किसान से मिले, एक बनावटी किसान से ना मिले जो लहसुन का उत्पादन 40 से 50 क्विंटल बता रहा है, जो गेहूं का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल बता रहा है, जो प्याज का उत्पादन 100 से 200 क्विंटल बता रहा है। उस किसान से ना मिले, ऐसे किसान से मिले जो जनरल रूप से किसानी कर रहा है, और उसके घर पर जाइए, उसके घर की हालत देखिए, 4-4 पीढ़ियां हो चुकी है उसको खेती करते हुए, लेकिन आज तक वह एक प्रधानमंत्री छत के आवास के नीचे रह रहा है। तो ऐसे किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वोट तो वो भी करता है जो 4 पीढ़ियों से खेती कर रहा है, उसके बाद भी उसका कोई लग्जरी घर नहीं बना हुआ है, उसके पास में कोई 30 लाख की गाड़ी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। समय रहते हुए किसानों को उनका जो फसलें आती है, उनकी जो फसलें उगाई जाती है, उसका वाजिब रेट 4 से 6 महीने के पहले उसकी नीतियां बना ली जाती है। हम लोगों को गेहूं का निर्यात करना है, हम लोगों को दाल का निर्यात करना है, हम लोगों को सरसों का निर्यात करना है, हमें प्याज का निर्यात करना है, हमें आलू का निर्यात करना है। ऐसे देशों के साथ में हम लोगों को संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए जहां पर हमारे देश के किसान की जो फसलें हैं उसका निर्यात हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो फसलें हमारे देशों में उगाई जा रही है, बड़े पैमाने पर उगाई जा रही है, उस फसल का किसी भी दबाव में आकर किसी भी विदेश से उसी फसल का आयात कर लेना, ऐसे में किसान की मौत होती है। बिचौलियों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वह तो किसान से आज 2000 रुपये किलो, 2000 रुपये क्विंटल में यदि कोई सी फसल खरीद रहे हैं तो कल वह 1500 में खरीद लेंगे, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किसका? किसान का। 500 रुपये क्विंटल का उसको नुकसान हो गया। यदि उसके पास में 10 क्विंटल फसल रखी हुई है तो उसको सीधा 5000 रुपये का नुकसान हो गया। तो जो नीतियां हैं वह हमारी कृषि की उपज की जो नीतियां हैं उनमें हमारी सरकारों को सुधार करना पड़ेगा, जब जाके कहीं किसान को सक्षम बनाया जा सकता है। और कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता कि किसान सक्षम बने। यदि उन्हें पता है किसान सक्षम हो गया तो खेती करना छोड़ देगा, उनके दिमाग में ये भ्रम भर दिया गया है। लेकिन यदि किसान को 2 पैसा मिलेगा तो उसकी जो जनरेशन, जो पीछे पीढ़ी आने वाली है, वह खेती छोड़ेगा नहीं, खेती को आधुनिक तरीके से करेगी, अच्छे तरीके से करेगी, उसमें खर्च करेगी, उसमें आधुनिकता लाएगी। यदि उसके पास में पैसे रहेंगे तो आधुनिक जो वस्तुएं जो कृषि में काम आने वाली है वह खरीदेगी। लेकिन सरकार सोचती है कि किसानों को सक्षम यदि बना दिया तो किसान हम लोगों को हटा देगा और खुद राज करने लग जाएगा। किसान को किसी भी तरह से कोई राज करने का वो नहीं है। किसान को सिर्फ अपनी खेती से मतलब होता है, अपनी फसल से मतलब होता है, ताकि उससे वह उसका घर का परिसंचालन कर सके। तो जितने भी
पत्रकार बंधु हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है, जो बड़े पत्रकार हैं, ऐसे छोटे मोटे गांव में घूमने वाले लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं बड़ी टीवियों के पत्रकारों की चर्चा कर रहा हूं, जो बड़े चैनल जो 24 घंटे लोग देखते हैं, 5-5, 10-10 करोड़ लोग जिन टीवियों पर जिन न्यूज़ चैनलों को देखते हैं, उन चैनलों के पत्रकारों को मैं आग्रह करता हूं कि आप गांव में आइए, किसानों की हालत देखिए, प्याज कैसे उगा रहा है, लहसुन कैसे उगा रहा है, कैसे पानी चल रहा है, और किसानों को जो लाइट, जो बिजली होती है ना, पानी फेरने के लिए, मोटर पंप को स्टार्ट करने के लिए जो दी जाती है, वह भी रात के समय में दी जाती है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। गर्मी, ठंड, बारिश कुछ भी हो, किसान फिर भी अपने खून पसीने की मेहनत से अपनी फसल को उगाकर आप लोगों के सामने लेकर आता है, आपका पेट भरता है, और वही किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ऐसे पत्रकार बंधु और हमारे जनप्रतिनिधियों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए, किसानों की हालत देखिए। आप जो फोकट की न्यूज़ आपके न्यूज़ चैनल पर चला रहे हैं, उससे ज़्यादा आपकी टीआरपी किसान बढ़ा देगा। तो इसलिए आप किसान से मिलिए, ओरिजिनल किसान से मिलिए, जो कैसे अपनी फसल बेच कर अपने घर का संचालन कर रहा है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अन्य किसानों तक शेयर करें, और बड़ी टीवी के जो पत्रकार हैं, बड़े चैनलों के जो पत्रकार हैं, उन तक जरूर शेयर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।